बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। तमाम अखबारात की वेबसाइट्स पर, नशरियाती इदारों पर यह खबर हाईलाइट होती रही, अडयाला जेल में कत्ल। अडयाला जेल में आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कत्ल जिस तरह से हुआ है उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले भी इस तरह का वाक़या हो चुका है और उसमें कई जो जेल इंतजामिया के पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनको मुअत्तल किया गया। और अब एक और कत्ल की वारदात हो गई है और जेल के अंदर और हाई सिक्योरिटी जोन में ये कत्ल हुआ है। कहा जा रहा है जी कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ और उसके बाद ये कत्ल हो गया। फिर इसकी वारदात के हवाले से होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि किस तरह एक कैदी ने कप तोड़कर बड़े तरीके से उसका एक हिस्सा इस्तेमाल किया और दीवार को खुरचना शुरू किया और उसके जरिए उसने एक ईंट निकाल ली और उस ईंट से हमले कर कर एक कैदी को कत्ल किया और कई उसमें जख्मी हुए हैं और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हुआ, अब ये सारी खबर सामने आ रही है, मगर बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अब इस वक्त अडयाला में सिक्योरिटी की सूरत हाल है क्या, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कैद हैं और उसकी भी हाई सिक्योरिटी जोन वाले जगह पर यह सारा वाकया हुआ है। इससे पहले मैंने अर्ज किया कि इसी तरह अभी चंद दिन पहले भी एक कत्ल का वाकया हुआ और तब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब इसमें फिर कहा जा रहा है जी इसमें इंक्वायरी की जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या हुआ है। अब ये खबर हर तरफ है, डॉन न्यूज़ में, एक्सप्रेस, आज न्यूज़, हर तरफ ये खबर इस वक्त लगी हुई है। पूरी तफसील इसकी रावलपिंडी से, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जी अडयाला जेल में कैदियों में झगड़े के दौरान कैदी कत्ल। हाई सिक्योरिटी जोन अडयाला जेल में कैदियों में झगड़े के दौरान कैदी एजाज रबानी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और जख्मी के झगड़े के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। मकतूल की लाश और जख्मी को पिम्स से DHQ मुंतकिल के इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूल कैदी एजाज रबानी के खिलाफ थाना सहाला इस्लामाबाद में मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज है, जबकि जख्मी कैदी इमाद अली थाना शालीमार में दर्ज कत्ल केस में कैद है। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन की सरबराही में इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। इब्तदाई इंक्वायरी और इंसिडेंट रिपोर्ट हुकाम को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वाकया ज़हनी मरीज कैदियों के लिए मुख्तस सेल नंबर 8 में जुमेरात की रात गए 2:30 पर पेश आया। ज़हनी मरीज कैदी एहसन ने निहायत होशियारी से पानी वाले कप को तोड़कर नोकदार औजार बनाया, फिर सेल की दीवार से सीमेंट खुरच कर ईंट निकाली। हवालाती एहसन ने सेल में कंबल ओढ़कर सोए दीगर ज़हनी मरीज कैदी एजाज रबानी, शिराज और हमाद को ईंट से निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक कैदी उमर अजहर जाग रहा था जिसने बमुश्किल अपनी जान बचाई। इतला मिलने पर अमले ने सेल खोलकर जख्मियों को जेल अस्पताल मुंतकिल किया। जेल मेडिकल ऑफिसर्स ने जख्मी असीरान को तिब्बी इमदाद देकर एजाज रबानी और हमाद को पिम्स और शिराज को DHQ मुंतकिल करवा दिया। शदीद जख्मी हवालाती एजाज रबानी पिम्स अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन ने सेल नंबर 8 पर तैनात अमले और नाइट इंचार्ज के बयान भी कलमबंद कर लिए। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन की हतमी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये पहले भी जिम्मेदार के खिलाफ जनाब कार्रवाई अमल में लाई गई, कुछ नहीं हुआ, अब फिर ये हो गया है। इससे पहले बहुत से सवालात उठाए गए हैं अडयाला जेल के बारे में। खुद जो जेल हुकाम हैं, आप अंदाजा लगाइए, खुद उन्होंने अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराई है वो कितनी हैरानकुन है कि जी बुशरा बीबी को हमने खुद इसलिए बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह पर इसलिए मुंतकिल किया है और उसको सब जेल करार दे दिया है, यानी उन्हीं के घर को सब जेल करार देकर उस पर जेल इंतजामिया का कब्जा है ना। अब वो किसी से मिल सकती हैं, जेल इंतजामिया ने वही रूल्स रखे हुए हैं जो किसी भी कैदी के लिए होते हैं, क्योंकि वो जेल है अब उनका घर, और वहां पर अब उसी तरह खाना जेल का, सारा कुछ वही जेल का चल रहा है। और लिख कर क्या दिया है जेल इंतजामिया ने अदालत में, क्योंकि अदालत में बुशरा बीबी गई, उन्होंने कहा जी मैं भी जेल में ही रहना चाहती हूं, अडयाला जेल में ही, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई जी उनको तो घर में रखा है, ये है वो कहती है, तो वहां तो मेरी प्राइवेसी भी नहीं है उस तरह, यहां खवातीन के साथ तो कम से कम होंगी, तो जिस तरह बाकियों को रखा हुआ है मुझे भी उस तरह रखें। तो जेल इंतजामिया कह रही है कि जी यहां पर सिक्योरिटी का मसला है, यानी इमरान खान साहब की अहलिया को नहीं रख सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे? अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, वो कई दफ़ा ये बात कह चुकी हैं, कई सवालात उठा चुकी हैं कि जी ये तो हम कैसे कहें कि जी उसको बिल्कुल महफूज है, ख़तरा तो उनको है, उनकी जान को ख़तरा तो है। अजीब व गरीब ये सूरत हाल है कि जी इमरान खान की अहलिया को नहीं रख सकते, सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन इमरान खान वहाँ पर रहेंगे। फिर कई दफ़ा ये बात आती है कि जी इनको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जाहिर है ये बात फिर जोर पकड़ेगी कि जी इनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये हालात तो कंट्रोल नहीं हो रहे।
जेल हुकाम से। वो जेलर जो कहता है कि मैं स्याह सफेद का मालिक हूं, अदालत से अगर कोई हुक्म आ जाता है, कोई लेकर भी जाता है, जी अदालत ने हमें हुक्म दिया है, इजाजत दी है कि हम इमरान खान से मिल सकते हैं, वो जेलर नहीं मिलने देता, मगर उसकी अपनी जेल में यह हाल है। एक के बाद एक कत्ल की वारदात सामने आ रही है। और फिर इमरान खान साहब वैसे तो तन्हाई में हैं, लेकिन उनकी खुराक के हवाले से कई दफ़ा सवाल उठाया जाता है। सहूलियात के बारे में पहले कई दफ़ा आ चुका, ये बात भी आई थी। फिर पहले जेल में थे कि उनकी प्राइवेसी नहीं है, कैमरा लगा हुआ है, वो हटाना पड़ा। फिर वॉशरूम का मसला था, वो देखा गया। तो बाकी तो सहूलतें उनको दी गई कि साइकिल दे दी एक्सरसाइज के लिए जिस तरह वो चाहते थे, ये सब मामलात। और वो तो खुद कहते हैं कि मैं अब यहाँ एडजस्ट कर गया हूँ, मैं मुतमईन हूँ, किसी तरह का मसला नहीं। यानी इमरान खान साहब के लिए तो अब अदालत भी नहीं उनको लाया जाता। मुलाकात तो अब दूर की बात है ना, अदालत आएंगे, किसी से बात होगी, बयान होगा, ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, कोई किसी किस्म की खत्तो खिताबत नहीं हो सकती। हाँ, जो इकोनॉमिस्ट में उन्होंने लिखा, कॉलम लिखा, या IMF को भी लेटर लिखा, ये डिक्टेट करवाया, दोनों सूरतों में डिक्टेट करवाया, किसी को बताया और वो बाहर आकर जनाब वो लिख लेते हैं। क्योंकि इसका मतलब है इमरान खान को तो इस तरह की इजाज़त भी नहीं है कि कोई उनसे उस तरह मिल सके। कई दफ़ा लोग इजाज़त लेते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता, ये भी एक बड़ा मसला है। और वही कि अदालत के अंदर ही तमाम, जेल के अंदर ही, अब देखिए जेल और अदालत में फ़र्क नहीं रहा, जेल के अंदर ही सारी अदालतें लगती रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन, वो भी जाता ही जेल में जाता है। अब ये डयाला जेल तो बाकायदा एक अदालत बन चुकी है, अदालत का हाथा बन चुका है। जितने वहाँ पर केस हो गए, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने केस कभी जेल में नहीं हुए होंगे। तो उसके बाद जनाब ये सूरत हाल है। एक तस्वीर इमरान खान साहब की आई थी उससे पहले, और फिर वो ऑडियो भी लीक हो गई थी अदालती कार्रवाई की। वहाँ किसका कंट्रोल है? फिर कभी वो ऑडियो लीक होती है, साथ ही फिर जनाब इमरान खान की तस्वीर भी आ गई थी। फिर कहा गया कि तस्वीर की इंक्वायरी करेंगे, ऑडियो लीक का किसी ने नहीं कुछ कहा कि क्या होगा। अब आप ये देखें कि डयाला जेल में कैदी ज्यादती के बाद कत्ल, 6 सीनियर अफसरान मुअत्तल। अब ये जी कातलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये 3 जनवरी की ये खबर है, और अब देखिए फरवरी में फिर वो वाक़या हो गया है। और इसमें भी यही कहा गया था जी IG जेल खाना जाते हैं, इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जेल हुकाम की नाअहली है, फलां है। उसमें भी कई जेल हुकाम मुअत्तल किए गए थे, लेकिन वो तो मसला वहीं का वहीं है। अब आप देखें एक और मसला जो आज रिपोर्ट हुआ इसके साथ, और वो ये था कि लवाहिकीन को मय्यत नहीं दी जा रही। इलाके के लोगों ने ब्लू एरिया के सामने एहतजाज शुरू कर दिया और इशारा बंद कर दी। अब ये एक और वाक़या हुआ जी, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर से बंदा मारा गया। ये इस वक्त सूरत हाल है। आप देखें ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और ये रावलपिंडी, यानी इस्लामाबाद के जितने इस तरह के कैदी हैं वो डयाला जेल रावलपिंडी में है, और वहाँ की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो आपके सामने है। और फिर कहा जाता है हाई सिक्योरिटी जोन है जी, वहाँ पर जनाब बाहर कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई नारा वगैरह दूर की बात है, कोई झंडा लेकर आ जाए उसको पकड़ लेते हैं। एक भी मैंने देखा था कुछ अर्सा पहले, एक नौजवान आया, बस उसने पता नहीं वो झंडा लगाया हुआ था अपनी शायद साइकिल पर या कुछ इस तरह, और उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और फिर कहते हैं कि वीडियो भी ना बनाओ। ये सिक्योरिटी का हाल है कि बाहर जनाब कोई आ ना जाए तहरीक इंसाफ का, कोई झंडा ना आ जाए, कोई नारा लगा दे, कोई खड़ा ना हो जाए, उसको पकड़ के ले जाओ। और जेल के अंदर जो सूरत हाल है वो देखिए कि किस कदर खौफनाक है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।